हैं, जल्दी इन्हें रेगुलर किया जाए। कैबिनेट बैठक पर अब आना चाहेंगे। देखिए, क्योंकि 18 नवंबर को सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने जा रही है और एनटीटी भर्ती एक बड़ा मसला इसमें रहने वाला है। बड़ा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार ये तय होगा कि एनटीटी भर्ती हिमाचल प्रदेश में होगी भी या नहीं होगी। दरअसल ना होने की संभावनाएं इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि आंगनबाड़ी वर्कर्स को इसमें पहले प्राथमिकता देने की बात हो रही थी, लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से साफ तौर से ये कह दिया गया है कि वो अपने आंगनबाड़ी वर्कर्स को नहीं देने वाली है। वैसे ही उनके पास इन वर्कर्स की संख्या कम है, तो एनटीटी भर्ती के लिए आंगनबाड़ी वर्कर्स को ना लिया जाए। अब दूसरी ओर वो महिलाएं बच जाती हैं जिन्होंने एनटीटी डिप्लोमा किया हुआ है, लेकिन एनसीटीई की अधिसूचना के अनुसार 2 वर्ष का डिप्लोमा जरूरी है और इन महिलाओं के पास 1 ही वर्ष का डिप्लोमा है। इसमें भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी बताई जा रही हैं जो कि मान्यता प्राप्त संस्थान से ये डिप्लोमा लेकर नहीं आई हैं। तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर लग जाता है कि कैसे फिर इन महिलाओं को इस भर्ती में मौका दिया जाए जब इनके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ही मान्यता प्राप्त संस्थान से नहीं होगा और महज 1 वर्ष का ही होगा। दूसरी ओर आंगनबाड़ी वर्कर्स को वैसे ही अब इसमें नहीं लिया जा सकता। ये महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से रोड़ा फंसा दिया गया है। तो अब ये एनटीटी भर्ती करनी है तो फिर कैसे की जाएगी, इस पर चर्चा होगी और अधिकारियों की ओर से देखिए फिलहाल मशवरा ये भी दिया जा रहा है कि अभी एनटीटी भर्ती को ड्रॉप भी किया जा सकता है। हालांकि देखिए, पिछले कुछ वर्षों से इसे लेकर केंद्र की ओर से बजट भी जारी हो रहा है और हर बार ये बजट लैप्स हो जाता है क्योंकि भर्ती ही नहीं हो पाती। अभी प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने का जिम्मा जेबीटीज को दिया गया है, तो अब आगे किस तरह से इस पढ़ाई को कंटिन्यू किया जाएगा, क्या जेबीटीज को ही मौका मिलेगा या फिर ये एनटीटी भर्ती होकर रहेगी, तमाम सवाल है और इस कैबिनेट में इन सवालों का जवाब मिलने वाला है। ये शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से जानकारी हमें मिली है। दूसरी बात, पेंडिंग रिजल्ट से संबंधित हम करना चाहेंगे क्योंकि देखिए बहुत सारे पोस्ट कोड्स ऐसे हैं जो विजिलेंस जांच के दायरे से बाहर है लेकिन फिर भी रिजल्ट घोषित नहीं हो पाया है। अब इसमें तेज गति लाने की आवश्यकता है, इस पर ही सीएम सुक्खू की ओर से आदेश जारी हो सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान चल रहे हैं। चलिए, जहां विजिलेंस जांच की बात है वहां फिर एक बड़ा सवाल है कि कहीं ऐसा ना हो बाद में एक बड़ा बल्क सामने आए और फिर कोई और डिसीजन लेना पड़े। लेकिन जो पोस्ट कोड विजिलेंस जांच के दायरे से बाहर भी चल रहे हैं उन पर भी फिलहाल कोई तेज रफ्तार हमें रिजल्ट घोषित करने पर नजर नहीं आ रही है और यंगस्टर्स के सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है। रोजाना यही कमेंट्स हमारे पास पहुंचते हैं कि कब रिजल्ट डिक्लेयर होगा। सरकार से भी यही सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए इस कैबिनेट में इस पर भी एक नया डिसीजन और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि नए आदेश जारी होने वाले हैं। लेकिन कितनी जल्दी रिजल्ट घोषित होगा ये देखना काफी ज्यादा रोचक रहने वाला है। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ।